कहते हैं ना कि अगर जो टूट गया वो कंकर हो गया और जो नहीं टूटा वो शंकर हो गया। शी इज माई स्टूडेंट एंड नाउ शी इज ए वेल रिनाउंड डॉक्टर। डॉक्टर ही है जिसे दूसरा भगवान कहा जाता है। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर की राह पे मीन्स जो एक स्टूडेंट एमबीबीएस कर रहे हैं, जिससे हम उनके रियल लाइफ के एक्सपीरियंस को जान पाएंगे। ये एक अनकट हमारी बातचीत चल रही है, जिससे आपको पता चलेगा कि एक एमबीबीएस स्टूडेंट क्या फील करता है। तो मैं सबसे पहले साक्षी से ही चाहूँगा वो अपना इंट्रोडक्शन खुद दें। Thank you so much, sir, for having me here on this platform. My name is Sakshi, and now I am studying in Nashi Medical College, Bareilly, which is in Uttar Pradesh. साक्षी, इन विच ईयर यू आर? Sir, I am in second year. सबसे पहले मैं आपसे बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। आप मुझे बताओ, जब आपका नीट में एडमिशन हुआ तो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? सर, मेरे पेरेंट्स का तो रिएक्शन एकदम प्राइसलेस था और मेरी मम्मा तो रोने भी लग गए थे। साक्षी, जब आपने आउट ऑफ स्टेट कॉलेज चूज किया तो क्या ये एक टफ डिसीजन था? यस सर, ये बिल्कुल एक टफ डिसीजन था क्योंकि नए लोग, नया शहर, एकदम नया स्टेट, नई लैंग्वेज, खाना पीना सब कुछ एकदम नया। तो फिर लगा बाद में कि यही मुझे स्ट्रांग बनाएगा, तो फिर मैंने इसको आगे परस्यू किया। साक्षी, जब आप अपने नीट की प्रिपरेशन के वो दिन याद करते हो तो आपको क्या लगता है कि वो वर्थ इट था? जी सर, बिल्कुल वर्थ इट था वो टेस्ट का प्रेशर, एकदम सिलेबस पूरा करने का दिल में होता था कि सिलेबस पूरा हो जाए, रिविजन्स हो जाएँ, फिर टीचर्स की मोटिवेशन, वो सब एकदम याद आता है। फिर लगता है कि सब कुछ, सारी मेहनत, सब कुछ वर्थ इट था एकदम। कि क्या एमबीबीएस में सिर्फ थ्योरी होती है या प्रैक्टिकल्स भी होते हैं? सर, एमबीबीएस में दोनों चीज़ें होती हैं, थ्योरी भी और प्रैक्टिकल्स भी। अभी फर्स्ट ईयर में तो बेसिकली 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी। तो ज़्यादा थ्योरी होती है, बट हमें एक एडवाइस पे डायसेक्शन करवाते हैं, लैब्स होती हैं हर एक सब्जेक्ट की अलग-अलग। बट मेनली प्रैक्टिकल्स स्टार्ट होते हैं सेकंड ईयर से, जिसमें आपकी पोस्टिंग लगती है, तो हम रियल पेशेंट से तब इंटरैक्ट करते हैं। जब आपने फर्स्ट टाइम कैडेवर देखा तो आपको कैसा फील हुआ? सर, मैं तो एकदम शॉक हो गई थी सबसे पहले कि एकदम ऐसे डेड बॉडी हमारे सामने मैं पहले रखी हुई है। व्यूअर्स को बता दूं, कैडेवर होता है एक डेड बॉडी। हाँ जी सर, तो उसको एकदम रखी हुई है और हमें उस पे डाइसेक्ट करना है, तो एकदम सबसे पहले तो थोड़ा शॉक लगा। उसके बाद धीरे-धीरे रिस्पेक्ट और ग्रैटिट्यूड आया कि कैसे इन लोगों ने अपनी पूरी की पूरी बॉडी डोनेट कर रखी है एमबीबीएस स्टूडेंट्स को, मेरे जैसे स्टूडेंट्स को, ताकि हम अच्छे से पढ़ पाएँ और एक अच्छे डॉक्टर बन पाएँ। आप ये बताओ, एमबीबीएस में स्टडी के अलावा जो है एक्स्ट्रा एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं? जी सर, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ बहुत सारी होती हैं, वैसे तो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है, बट मेनली फेस्ट होते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, कल्चरल इवेंट्स होते हैं, फिर जो फेस्टिवल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग इवेंट्स होते हैं, ये सब होता है सर। अगर कोई स्टूडेंट अपनी हॉबी परस्यू करना चाहता है, तो वो टाइम मैनेज करके अपना वो भी कर सकता है। बिल्कुल। आपके पास सबसे बड़ा चैलेंज क्या आया घर से बाहर रहने का? तो सबसे बड़ा चैलेंज तो मेरे पास आया सेल्फ मैनेजमेंट की। मेरे को अपनी पढ़ाई भी खुद मैनेज करनी, खाना खुद मैनेज करना, बाकी पर्सनल काम खुद मैनेज करने और हेल्थ खुद मैनेज करनी, सब कुछ खुद मैनेज करना। घर वाले इतनी दूर रहते हैं, कई बारी छोटी-छोटी बातें नहीं बताई जाती घर पे भी, तो वो सब कुछ खुद मैनेज करना, ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग था सर मेरे लिए। आपकी जो हॉस्टल लाइफ है वो कैसी है? मीन्स बोरिंग है, फनी है? कोई फनी इंसिडेंट्स आप बताना चाहो? सर, हॉस्टल लाइफ तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो एक बार मतलब ऐसे मिनी फैमिली की तरह ही से सब लोग घर में रहते हैं, तो हँसी मज़ाक होता है, लड़ाई भी होती है, प्यार भी होता है, एकदम मेमोरीज़ बन जाते हैं सबके सब। तो एक बार सर क्या हुआ था कि हमने मैगी बनाई, तो उसकी खुशबू पूरे फ्लोर पे फैल गई, तो सब लोग आ गए रूम पे मैगी माँगने के लिए। ये और ऐसा एक बार मेरे साथ भी हुआ था, एक मैगी का इंसिडेंस। अभी फिर बताऊंगा क्या हुआ था। जी सर। एक बात जो मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ कि क्या एमबीबीएस वाकई में टफ है? जैसा सुनते हैं कि एमबीबीएस करना ही टफ है, एडमिशन लेना तो टफ है ही है। सर, एमबीबीएस
टफ तो नहीं कहेंगे बट एक बहुत ज़्यादा डिमांडिंग करियर है ये। तो आपको इसमें डेली का डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी चाहिए ही चाहिए। अगर डेली पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। कई बार तो इतने हेक्टिक डेज़ होते हैं तो ऐसे लगता है कि एक दिन का कोई छुट्टी मिल जाए बस, बट ऐसा नहीं हो पाता है। तो कंसिस्टेंसी बनी रहती है तो सब हो जाता है टाइम के साथ। आप डे में कितना, वन डे में कितना टाइम जो है आपका स्टडी में बीतता है? तो सबसे पहले तो मेरी सुबह 8 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक क्लासेस होती हैं। बीच में से 1 घंटे के लिए लंच होता है, उसके अलावा सब क्लासेस होती हैं। उसके बाद में रेस्ट वेस्ट करने के बाद में मैक्सिमम 3 या 4 घंटे हम और निकाल पाते हैं पढ़ाई के लिए। उसके बाद सब अलग-अलग डिपेंड करता है हर बच्चे का, क्योंकि किसी को जल्दी पढ़ाई हो जाती है, जल्दी क्रैम कर लेता है, कोई क्रैम करता है, कोई पढ़ लेता है। तो सबका अपना-अपना रहता है। तो कभी 3 घंटे लगते हैं, कभी 2 घंटे भी इनफ होते हैं, तो वो चलता रहता है ऊपर-नीचे। बिल्कुल एग्ज़ाम्स के साक्षी, टाइम में ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। ये प्रेशर ही है जो आपको एक अच्छा डॉक्टर बनाएगा। वो कहते हैं ना कि अगर जो टूट गया वो कंकर हो गया और जो नहीं टूटा वो शंकर हो गया। यस सर। भगवान को भी भगवान बनने के लिए छेनी हथौड़े की चोट खानी पड़ती है। साक्षी, आप ये बताओ, क्या कभी ऐसा मोमेंट भी आया जब आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक हो गया हो? हाँ सर, ऐसे छोटे-मोटे तो कई मोमेंट्स रहे हैं बट एक ही सबसे मेन रहा था मेरे अभी तक उसमें कि मेरे मिड टर्म में मार्क्स कम आ गए थे। तो मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी। तो फिर मुझे एक आपकी बात याद आई थी कि हारता कोई भी नहीं, हारता वही है जो ट्राई करता है। तो मुझे लगा कि हाँ, मतलब मैं ट्राई तो कर रही हूँ ना, तो ऐसे मैं कंसिस्टेंट रही, ट्राई किया, तो ऐसे मेरे मार्क्स भी इम्प्रूव हो गए। बहुत बढ़िया साक्षी, आपने मेरी ये बात याद रखी थी। यस सर। साक्षी, जो स्टूडेंट्स नीट की तैयारी कर रहे हैं अभी, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? सर उनको मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि स्मार्ट स्टडी प्लस कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू सक्सेस। अगर वो अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं, कंसिस्टेंट रह रहे हैं, तो ही उन्हें सक्सेस मिल पाएगी। 1 महीने इतनी ज़्यादा मेहनत करने से अच्छा है कि 1 साल आप डिसिप्लिन में रहो। आप इमेजिन कर लो कि आप फिर से 12th क्लास में आ गए हो, तो एक विश जो आप पूरी करना चाहोगे या कोई चेंज आप जो करना चाहोगे, या सर मैं वो टाइम जो आप जीना चाहोगे? सर मैं वो 12th क्लास वाली साक्षी से बस यही बोलना चाहूँगी कि रुकना नहीं है और अपने आप पे बिलीव रखते चलो। बिलीव रखो हमेशा और रुकोगे नहीं तो सब हो जाएगा। वेल डन साक्षी, बहुत अच्छे आंसर आपने दिए साक्षी। और अब हम इस वीडियो को लंबा ना करते हुए यहीं पे एंड करते हैं। यस सर। तो डियर व्यूअर्स, ये थे हमारे साथ साक्षी, जिन्हें मैं जब क्लास में देखता था मुझे एक ये स्टूडेंट दिखाई देती थी, लेकिन आज इन्होंने हर क्वेश्चन का बहुत ही मैच्योरिटी के साथ, बहुत ही ग्राउंडेड, और ऐसा फील हुआ कि जैसे मेरे सामने एक मैच्योर डॉक्टर बैठे हों। साक्षी, आपने सिर्फ अपनी पढ़ाई को ही नहीं बल्कि एक रियल लाइफ करैक्टर को भी आज मेरे साथ शेयर किया है। मैं चाहूँगा कि जो नीट एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी ये समझें कि डॉक्टर बनना सिर्फ स्टेथोस्कोप को साथ रखना नहीं होता, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग हार्ट, एक नोबल कॉज, मन के अंदर लोगों का भला और अपने आप को डेली अपडेट करना सीखना, लाइफ लर्निंग लेसन है ये। थैंक यू सो मच साक्षी, और मुझे ये पूरा यकीन है कि आने वाले डॉक्टर्स डे के दिन मैं आपको एक दिन ज़रूर कहूँगा कि शी इज़ माई स्टूडेंट एंड नाउ शी इज़ ए वेल रिनाउंड डॉक्टर। Thank you so much, sir, and it is my great pleasure to be here and share this platform with you. Thank you so much.